नमस्कार, मैं सुशील चौरसिया। इस समय हम लोग नगर निकाय चुनाव 2023 में आइए इस बार जानते हैं कि जनता किसको पार्षद बना के भेजती है। जी, अपना परिचय बताइए। मैं राहुल वर्मा। राहुल जी, किस वार्ड में आप रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा, मैं वार्ड नंबर 53 में रहता हूँ। तो राहुल जी, आप इस बार किन किन मुद्दों पे चुनाव दे रहे हैं? मुद्दा सेम है कि डेवलपमेंट और जो भी भ्रष्टाचार है उससे दूर, जो भी हमारा जो क्षेत्र है उसका विकास हो। जो भी अगर हम कोई भी पार्षद चुनते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो निजी समस्याएं हैं और जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, जैसे सीवर की दिक्कत हो गई या गली, हम लोग तो गली में रहते हैं, बनारस तो आधा से ज़्यादा गलियों में बसा हुआ है, तो हम लोग गली में रहते हैं। तो गली की ज़्यादातर समस्या ये होती है कि वहाँ पर आए दिन बरसात में पानी का डूबना, तो ये सीवर की सबसे बड़ी समस्या होती है। हालाँकि अभी तक जो जितने भी पार्षद जैसे बने हैं तो ऐसा कुछ कार्य नहीं किया गया है। जब से बीजेपी पार्टी आई है तब से ये चीज़ देखा गया है कि कार्य में प्रगति हुई है और वो काफ़ी हद तक जो है उसको सुधारा गया है। तो अभी समस्या बनी हुई या ठीक है? अभी तो समस्या कह सकते हैं कि अभी समस्या ठीक है, लेकिन जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है। इसके पहले के पार्षद थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया? इसके पहले के जो पार्षद थे, अब व्यक्तिगत तौर पर वो हर जगह पर पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन ये था कि आप पार्षद हैं, आपको पहुंचना आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको हर जगह पहुंचना है। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था काम उस तरीके से नहीं हो पाया है। वो जो आपके पहले के पार्षद थे, कोरोना काल में किस तरह के वो काम किए थे? कोरोना काल में देखा जाए तो जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उस तरीके से नहीं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको वो ज़रूरतें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं मिल पाई। जब आप उनके घर पे जाते थे तो आपको पहचानते थे या कि नज़रअंदाज करते थे? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं, जैसे हमारी गली की समस्या की बात करें तो हमारी गली में कई बार हमने जो है सीवर का जो ढक्कन जैसे जो होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती थी कि हमने उसको कई बार उनको जा करके एप्लीकेशन दिया और उनसे कहा तो वो ये कहते थे कि हाँ ठीक है, चीज़ों को करवाएंगे, हो जाएगा, लेकिन 2 सप्ताह 3 सप्ताह नहीं, वो होता ही नहीं था। अभी मैं बात करूं, चुनाव जब नज़दीक आ गया है तो उन्होंने क्या किया है कि मुश्किल से 2 दिन में वो जो है उस ढक्कन को जो है बदलवा दिया। तो ये कहीं ना कहीं बस ये है कि चुनाव के टाइम पर वो जो है वोट पाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं और चुनाव के बाद वो फिर उसी तरीके से है कि चीज़ों का नज़रअंदाज करते हैं, अपनी ये बोलते हैं सीधे। आप यूथ है और यूथ इस समय अपने देश का, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, योगी जी, यूथ को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो ये आपसे ये सवाल है कि आज के जो नए पार्षद को आप सुनने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी आप देखते हैं? देखिए, हम लोग जो पार्षद को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं और जिनको हम लोग जिताने की कोशिश कर रहे हैं, सिंधु सोनकर जी जो वार्ड नंबर 53 से जो है खड़े हुए हैं, तो उनको हम पूरी तरीके से ये चाह रहे हैं कि वो पूरा हमारे क्षेत्र में आए और हमारे क्षेत्र का भी विकास करें। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व पार्षद जब वो थे शिवपुरवा वार्ड के, तो वहाँ पर उन्होंने विकास किया। वहाँ पर उन्होंने करीब 14 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लगा करके पूरे एरिया को जो है एकदम बदल के रख दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप आम जनता को? आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप खुलकर सिंधु सोनकर जी का सपोर्ट करिए। वार्ड नंबर 53 के जितने भी हमारे मतदातागण हैं वो मतदान करें और कमल के फूल पर करें, सिंधु सोनकर जी को वोट दें, ताकि। ये तो राहुल जी ने अपने बारे में बता दिया कि इसके पहले पार्षद कौन थे, क्या किए क्या नहीं किया। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र शर्मा है। धीरेन्द्र जी, इसके पहले जो पार्षद थे, आप किन किन मुद्दों पे चुनाव देंगे, इस बार वोट देंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो इसके पहले जो पार्षद थे, ये जो कि कागजी कार्रवाई तो करते थे लेकिन मौखिक में जीरो थे, जिनका कि जो कि कोई अधिकारी का बात सुनता नहीं था। जो एक पार्षद के अंदर जो एक हनक होनी चाहिए थी, वो हनक इनके अंदर न रहने के कारण जो है कि ये तो प्रयास करते थे लेकिन इनका कोई सुनता नहीं था। केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार है तो अधिकारी क्यों नहीं सुनते थे बात? इसलिए कि इनके अंदर वो बोल्डनेस नहीं था। आपको कैसे पता कि अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं? इसलिए कि हम लोग उस क्षेत्र के हैं, हम लोग कोई काम लेके जब जाते थे तो किसी काम के लिए जब जाते थे तो ये बात करते थे, लेकिन बात करने के बाद होता क्या था कि जब दोबारा फिर रिपीट करना पड़ा तो फिर दोबारा फ़ोन लगाते थे। तो हम कहते थे कि पार्षद जी, आपने दोबारा क्यों नहीं उनसे पूछा कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते भैया ऐसा है कि ठीक है, हम फ़ोन लगाते हैं। कि इनको हर बात के लिए 2 बार 3 बार कहना पड़ता था, लेकिन इनके बात के जो है नज़रअंदाज करते थे। इस बार आपको किन किन मुद्दों पर वोट देना है? देखिए, पहला नंबर तो ये है कि आदमी को देखकर जो है कि जो क्षेत्र में ये रहे, इनकी जो है कि पत्नी सभासद थी, तो जबकि ये प्रतिनिधि होने के बाद भी इतना बड़ा काम कराया कि 14 करोड़ का काम कराया और उस क्षेत्र के लोगों से भी हम लोगों ने देखा
और क्षेत्र में जाके भी हम लोगों ने देखा कि वाकई विकास हुआ है। तो विकास को देखते हुए जो है कि हम लोगों ने जो है कि तन मन से जो है कि इनके साथ हम लोग लगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सभासद आवे और कि मेरे क्षेत्र का और विकास जो भी कार्य हो वो लगे। इस बार जनता की रुझान किस तरफ है बहुत ज़्यादा? देखिए, जनता का रुझान ये है कि हर आदमी जो है कि उगता सूरज को जो है सलाम करता है। देख रहे हैं सत्ता में सरकार है तो वही व्यक्ति काम कर सकता है जो कि वहाँ तक पहुँच सके, और जो कि निर्दल रह के भी जो है कि कोई उसे अंत में यही कहेंगे कि क्या करे, सत्ता में सरकार किसी और की है, मेरा कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए जो है कि हम लोग जो है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है कि हम लोग मतदाताओं से भी ये कह रहे हैं कि भाई उनको ही वोट करें और जीत तो रहे हैं, भारी मतों से उनको जितावें, जिससे उनको ये समझ में आवे, इनको समझ में आवे कि हाँ वाकई में मतदाता ने हमको चुना। जी अपना परिचय बताइए। लल्लन यादव। लल्लन जी कहाँ पे रहते हैं, क्या कहाँ पे घर है आपका? हमारा छोटी गैबी में मकान है अपना, और हम छोटी गैबी के रहने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि सिद्धू सोनकर भारी मतों से जो है विजयी होकर हमारे क्षेत्र में आवे और विकास करें। ये तो आप बस। बात होगी। हाँ। इस बार आप किस मुद्दे पे आप अपना वोट डालेंगे निकाय चुनाव में? हम देखिए जहाँ पे हमारी सरकार है और ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारी सरकार है, और वहीं पर हम जब सिंबल पे जाते हैं तो जब जहाँ सिंबल मिल जाता है, जिसको मिल जाता है, उसी के साथ ही हम काम करते हैं। ये हमारा धारणा है कि हम जिसको सिंबल मिल गया उसी के साथ हम काम खुल करके करते हैं। इसके पहले जो पार्षद पति थे तो हाँ। क्या आपसे मिलते थे? हाँ मिलते थे, वो भी पार्षद थे, तो जितना विकास हो सका उनसे वो किए। अब उसके बाद जो बचा है, हमारे नए पार्षद आएंगे तो ये और अच्छा काम करने वाले हैं। कोरोना काल में किस तरह के वो काम किए थे आपके पास? कोरोना काल में भी जो है कि जितना हो सका उनसे किए, और घर घर जा करके सबसे पूछ करके क्या मुसीबत में है, क्या दुख में है, वो भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। मगर ये तो बात होगी पार्षद। हाँ। पार्षद के साथ साथ महापौर का भी चुनाव है और 4 पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं। हाँ। तो आप किस पार्टी को यहाँ चाहेंगे कि हाँ ये पार्टी जीते, जिससे कि हमारे काशी का विकास हो? हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह से जीते, हर क्षेत्र में जीते, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम खुल करके कहते हैं। आपके वार्ड में कितना विकास रह गया है, कितना हुआ है? विकास तो हुआ है मगर अभी ज़रूरत से ज़्यादा बचा है, अभी वो होना बाकी है। हमारे एरिया में जैसा कि आपने जनता का रुझान जान लिया है, मैं सुशील चौरसिया, पूर्वांचल धारा न्यूज़, वाराणसी।